अस्सलाम वालेकुम ऑल पीएमए एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 के बारे में, जो कि पाकिस्तान आर्मी में रेगुलर कमीशन हासिल करने का एक सुनहरा मौका है आप सबके लिए। अगर आपका भी ड्रीम है ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट, इनिशियल टेस्ट, ISSB और फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस A to Z 100%। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक पेन और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठ जाएं और नोट्स भी बना लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी आप सबको कि ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है और इंशाल्लाह आपको आगे पीएमए से रिलेटेड हर तरह का मवाद मिलेगा, इवन ISSB का भी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहाँ से जाके हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो बगैर टाइम वेस्ट के मैं आपकी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, सो जैसा कि आप सबको इल्म है कि पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 अनाउंस हो चुका है और मिराज फोर्सेस एकेडमी, जो कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट एकेडमी है जो कि आपको ऑनलाइन 100% प्रिपरेशन करवाती है, इनिशियल इंटरव्यू की, फिजिकल की, मेडिकल की एंड ISSB की। सो एज़ यू ऑल नो कि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक जिसके अंदर एज, एजुकेशन, फिजिकल, नेशनैलिटी और सेकंड नंबर पे एकेडमिक प्रीरिक्विसाइट्स, रिक्सलेशन एंड होप सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ISSB के रिजेक्शंस के बारे में और मेडिकल और फॉर्जरी, हर चीज़ के बारे में हम डीपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपने कैसे करनी है AS एंड RCs में, और रिपीटेड डेट्स क्या 2026 की, हम वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पैरामिलिट्री टेस्ट जिसके अंदर आपका रिटर्न आ जाता है, फिजिकल आ जाता है और इंटरव्यू आ जाता है, इस सब को भी हम लोग बहुत डीपली अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड लास्ट पे ISSB की नॉमिनेशन और मेडिकल एट CMH और उसके बाद GHQ में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा आखिर तक। एंड लास्ट पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अब्रॉड के जो कैंडिडेट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर के हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चेंजेस हुए हैं इस कोर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं और क्या क्या रिमूव किया गया, वो सब भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी कोर एलिजिबिलिटी जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर में सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मार्शल स्टेटस भी आप सब लोगों को इल्म है कि इसके अंदर गैर शादीशुदा लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा लोग सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी उम्र 20 साल से ऊपर हो और आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं। अब आर्म्ड फोर्सेस में पाकिस्तान एयरफोर्स भी आ जाता है, पाकिस्तान नेवी भी आ जाता है और मिलिट्री भी आ जाता है। इन सब चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। मार्शल स्टेटस जो सिविल हैं, लाइक आप कैंडिडेट्स हैं जो अनमैरिड होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्विंग जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो मैरिड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग कोर्स के अंदर। उसके बाद हाइट आ जाती है, मिनिमम हाइट जो आपकी आ जाती है वो इधर आ जाती है 5.4 इंचज़, जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनती है। और जो वेट होता है आपका वो आपकी बॉडी के मुताबिक ही होता है, BMI। मैं आपको एक डिटेल से वीडियो शेयर कर दूंगा इस चैनल पे, आप उसे देख लीजिएगा कि अपना BMI कैसे निकाला जाता है। नेशनैलिटी की अगर बात करें तो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और डुअल नेशनैलिटी के जो होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो कोर एलिजिबिलिटी में हम लोगों ने देख ली। अब हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है और रिलैक्सेशन कितनी। देखिए, इंटरमीडिएट और इक्विलियंट यानी कि FSC आप लोगों ने की हुई है और इसके बराबर अगर आप लोगों ने कुछ किया हुआ है तो आप 17 से लेकर 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रिलैक्सेशन होती है, अगर आपकी उम्र 22 साल पूरी हो गई है, ठीक है, तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दे सकते हैं कोर्स अनाउंस होने के बाद। मतलब अगर कोर्स अभी अप्रैल में अनाउंस हुआ है और अप्रैल में ही आपकी उम्र 22 साल हो गई है तो आपको 3 महीने की रिलैक्सेशन मिल सकती है, जो कि बनती है अप्रैल, मई और जून तक ही रिलैक्सेशन बनती है। मतलब आप लोग इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और लोअर लेवल पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे जो ग्रेजुएट्स हैं, 2 साल की जिन लोगों ने डिग्री की हुई है और जो सर्विंग हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 23 ईयर्स तक, 17 to 23 ईयर्स, और इसके अंदर भी आपको 3 मंथ की रिलैक्सेशन मिलती है। तीसरे नंबर पे जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, 4 ईयर ग्रेजुएशन, BS, BA हॉर्न्स, BBA, BPA या जो भी है यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 साल की डिग्री होती है वो आपने कंप्लीट कर लिया और आपकी उम्र 24 ईयर्स से कम है, एग्जैक्ट 24 ईयर्स से कम है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक आर्मी के अंदर सर्विंग सोल्जर हैं, ठीक है, सिपाही हैं, तो आप 25 साल तक, 17 से लेकर 25 साल तक इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब एकेडमिक प्रीरिक्विजिट्स की तरफ आते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए, FA, FSC या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है उसके अंदर आपको चाहिए 60% मार्क्स, ठीक है।
जो पिछला कोर्स था उसके अंदर आपको पता है कि 65% थे, बट यहाँ पे 60% मार्क्स हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विद BA, BSc हॉर्न्स और BBA या BPA, वो लोग भी जो हैं 60% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और प्लस 50% इन FA FSC के जो लोग जो एलिजिबल हैं, वो चीज़ अलग है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ वो किसके लिए। अब जो 50% मार्क्स हैं जिनके FA और FSC में, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विंग सोल्जर्स के लिए, ठीक है। सिर्फ सर्विंग सोल्जर्स जिनके 50% मार्क्स हैं, वो लोग 50% क्राइटेरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब होप सर्टिफिकेट, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इवन कोर्स है, ऑड कोर्स है, होप सर्टिफिकेट किस में होता है। तो ये चीज़ मैं आपकी कंफर्म करता चलूँ कि ये जो अभी कोर्स चल रहा है 158, ये इवन कोर्स होता है, ठीक है। इवन कोर्स के अंदर होप सर्टिफिकेट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट ये होता है कि जब आपकी फ़र्स्ट ईयर हो जाती है और आपका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है, और रिज़ल्ट आने के बाद फिर जब आपका लॉन्ग कोर्स आ गया, तो आप अपने इदारे से, अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि इस कैंडिडेट ने फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स सिक्योर किए हैं, और मैं जो प्रिंसिपल होता है वो इस चीज़ का हलफ़ देता है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बच्चा सेकंड ईयर में भी 60% से अबव मार्क्स ले लेगा, ठीक है। और ऑफ सर्टिफिकेट का ये होता है कि जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है सेकंड ईयर का, तो आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो अपनी मार्कशीट है वो जमा करवानी होती है, ठीक है। नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। 1 हफ़्ते का टाइम होता है, 1 हफ़्ते से ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। उसके बाद जो A लेवल वाले हैं, ठीक है, वो भी 60% अगर है आपकी IBBC इक्विलियंस, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉरेन के भी A लेवल या जो और लेस दैन 3 CS जो है वो रिक्वायर है IBBC इक्विलियंस के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये A और O लेवल के लिए, ठीक है। ज़्यादातर जो इसमें अप्लाई करते हैं वो FA और FSC वाले ही कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। एक इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिए या ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद 55% मार्क्स की रिलैक्सेशन है कुछ एरियाज़ के लिए। कैंडिडेट्स जो जिनका डोमिसाइल एक्चुअली जिन्होंने स्टडी किया है बैकवर्ड एरियाज से, लाइक बलूचिस्तान के अंदर जैसे आ जाते हैं फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो नीलम, मुजफ़्फ़राबाद, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, चित्राल, दीर, तहसील बालाकोट, फिर उसके बाद कागान नारान, मानसहरा, उसके बाद थरपारकर, उमरकोट, सिंध का जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, बलूचिस्तान डेजर्ट जिसके अंदर दरबार फोर्ट और सलमसार, मौजगाड़, दिंगाड़, ये पंजाब के एरियाज़ हैं। ये जितने भी हैं, इन एरिया से जिन लोगों ने स्टडी किया या डोमिसाइल होल्डर हैं इन एरिया के, वो लोग 55% के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह ये है कि ये बैकग्राउंड एरिया आ जाता है, बैकवर्ड एरिया आ जाता है, तो इसलिए इनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है इस हवाले से, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग देख लें। और होप सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि होप सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको खुद नहीं आप बना के दे सकते, आपको अपने इंस्टीट्यूशन से बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आपको जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं वो आपको होप सर्टिफिकेट बना के देंगे, उनका सिग्नेचर होना चाहिए बाकायदा कि हाँ, इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स लिए हैं 60% से अबव, इंशाल्लाह सेकंड ईयर में भी ये ले लेगा, और उसी की बेसिस पे फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 158 लॉन्ग कोर्स के अंदर। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड ईयर का, तो आपने 7 डेज़ के अंदर अंदर अपना जो रिजल्ट की मार्कशीट है वो जमा करवानी है, ठीक है। जहाँ पे भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके लिए आपने जमा करवानी है, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे और आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, आप कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि डुप्लीकेट और रिवाइज मार्कशीट जो होती है वो रिक्वायर होती है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि आप सेक्रेटरी या कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, या आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है उससे आप लेंगे और लेकर वो भी इन लोगों को साथ देंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। देखें, इन एलिजिबिलिटी वो लोग होते हैं, कौन लोग इस चीज़ के लिए ना अहल हैं, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी में जो लोग ट्वाइस रिजेक्टेड हो चुके हैं, 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं ISSB से, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं BMA लॉन्ग कोर्स के लिए इस साल, ठीक है। और प्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपका इनिशियल होता है, जब जिसके अंदर एकेडमिक होता है, वो लोग भी इन एलिजिबल हैं इस बार BMA लॉन्ग कोर्स 158 के लिए, ठीक है, जो लोग 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्टेड विद इन 120 डेज़ गैप ऑफ प्रीवियस ISSB अपीयरेंस, ठीक है। आपने पुरानी ISSB थी और उसको 120 दिन अभी तक नहीं हुए, ठीक है, उसको 4 महीने एग्जैक्ट नहीं हुए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो 120 डेज़ का गैप है बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी देख लें। अगर आपने लास्ट ISSB दी है, वो डेट आपको याद होनी चाहिए, वहाँ से लेके अभी तक आप लगा लें हिसाब के कितने दिन बन रहे हैं, 120 डेज़ से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी देख लें। उसके बाद आपको कहीं से डिसमिस किया गया है, आपको कहीं से हटाया गया है किसी गवर्नमेंट या किसी आर्म फोर्सेस से, तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड इशू बनता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर कन्विक्टेड फॉर हेनियस ऑफेंस, यानी कि किसी किस्म का कोई जुर्म है या पुलिस के अंदर कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग फिर भी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए 100%। इस चीज़ को भी देख लें। उसके बाद अगर आप परमानेंटली अनफिट हैं AMB की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस है आपको B या फिर C, तो आप अनफिट होंगे, ठीक है, या फिर आपका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर भी आप लोग
इसके लिए नाअहल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लें कि अगर आपको किसी आर्म्ड फोर्सेस के कॉलेजेस से या फिर किसी भी तरह के डिसिप्लिनरी ग्राउंड से निकाला गया, ठीक है, तो भी आप इसके लिए नाअहल हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस चीज़ को भी देख लें कि वो कैंडिडेट्स जो आईएसएसबी किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर से करके आ रहे हैं, तो वो लोग भी आईएसएसबी के लिए, ठीक है, नाअहल हैं। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे फेक पर्सनैलिटी नहीं चाहिए होती, ठीक है। और यहाँ पे एक नेचुरल हैबिट चाहिए, नेचुरल चीज़ें चाहिए जो आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसी आपकी शख्सियत है वैसी आप होनी चाहिए। खैर इस बात को वेबसाइट की हद तक ही महदूद रखते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। वो लोग जो डिक्लेयर्ड है मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, एएमबी कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो वहाँ से भी उनकी रिक्वेस्ट अगर आती भी है तो फिर भी उनको नहीं एलिजिबल किया जाएगा, वो फिर भी अनएलिजिबल हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ हम लोग आते हैं। देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है कि आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और कैसे आपने अपना डेटा फिल करना है और कैसे एक साफ़ सुथरे वे में आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़रा जल्द वेट करें मेरी कल की वीडियो का और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की हम लोग तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपना क्रोम खोल लें, ठीक है, और वहाँ पे लिखें www.joinpakarmy.gov.pk, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे मेरी वीडियो देखकर, तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिल जाती है, ठीक है। और वो स्लिप आप लोगों ने प्रिंट करवा के रख लेनी है, ठीक है। उस स्लिप के ऊपर आपकी डेट होती है जहाँ पे आपका ASNRC सेंटर होगा, ठीक है, इनिशियल टेस्ट का, वहाँ पे आपने जाना है। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है, माउस कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपका टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। MCQs बेस्ड टेस्ट होता है ये सारा का सारा। आपको मैं थोड़ा टेस्ट के बारे में ब्रीफिंग दे दूँ। आपका इनिशियल टेस्ट होगा पहले, जिसके अंदर आपका पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का, और फिर एकेडमिक का होगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद ACC कैंडिडेट्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग यहाँ पे रिपीटर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम PMA में अप्लाई किया ना, वो लोग फ्रेशर होंगे। जिन्होंने TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई किया हुआ है, वो लोग अगर अप्लाई करते हैं PMA लॉन्ग कोर्स के अंदर तो वो रिपीटर कंसीडर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेवी में भी अप्लाई किया, एयरफोर्स में भी अप्लाई किया और आप PMA में आके अप्लाई करें तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, क्योंकि PMA जो है वो नेवी और एयरफोर्स की जो एप्लीकेशन आप लोगों ने वहाँ पर जो अप्लाई किया होता है उसको काउंट नहीं करता। आप फिर भी फ्रेश कैंडिडेट ही होंगे अगर आप नेवी के हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं, ठीक है, या फिर आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है। इस चीज़ को भी देख लें। उसके बाद रिपीटर प्राइमरी टेस्ट रिपोर्टिंग, ठीक है, 20 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक हैं एज़ कंसर्न, जो कि ASNRC पे अनाउंस हुई हैं। आपके जो इनिशियल टेस्ट हैं वो आपके 20 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाले हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी देख लें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपकी ऑनलाइन होगी इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे, ठीक है। और उसके बाद आपके जो टेस्ट हैं वो आपके सैटरडे संडे को नहीं होंगे क्योंकि ये क्लोज़ होते हैं हॉलीडेज़ में। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लें कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सिलेक्शन मॉड्यूल के अंदर ये है कि मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर ISSB इंक्लूड्स रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक होता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका मेडिकल पूरा टेस्ट होता है। फिर फिजिकल टेस्ट आप लोगों का होगा, ठीक है, जिसके अंदर रनिंग नीचे एवरीथिंग वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका S&RO, ठीक है, वहाँ और एक साइकेट्रिस्ट बैठी होती है वहाँ पे और कोलोनल होते हैं, वो आपका इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। और वेटेज इज असाइन बाय पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट, ठीक है। और फिर इस बेसिस पे आपको ISSB की मिलती है कि आप ISSB में आप जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डीपली। इस चीज़ को भी आप लोगों ने देख लिया। अब रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। आपको रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल होता है, ठीक है। अब जो आपका एकेडमिक होता है उसके अंदर आपके MCQs आएंगे इंग्लिश से, मैथ से, पाकिस्तान स्टडीज़ से, इस्लामियात से, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स एंड मैथमेटिक्स भी होती है, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुली इनिशियल टेस्ट को कर लेते हैं वो फिर फिजिकल देते हैं, फिर मेडिकल देते हैं और फिर उनका इनिशियल इंटरव्यू होता है। और एक ऐसे होता है जो आपको लिखना होता है 10 लाइन्स का, ठीक है, 10 लाइनों का ऐसे लिखना होता है आपने इंग्लिश और उर्दू में, ठीक है, दोनों इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखना होता है, ठीक है, वो भी इंटरव्यू से पहले, ठीक है। और जो टॉपिक ऑफ द डे है वो आपका वहीं पे डिस्प्ले कर दिया जाता है बोर्ड पे कि आपने कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखना है, ठीक है। इसकी भी प्रिपरेशन ऐसे कि हम आपको करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद अब आप आते हैं फ़िज़िकल टेस्ट की तरफ। फ़िज़िकल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और यहाँ से ही आप लोगों ने अपने मेरिट के लिए चीज़ें बनाना शुरू करनी है। देखिए पहले 1.6 किलोमीटर था लेकिन अब चेंज आ चुका है, अब 1 किलोमीटर रनिंग होती है, 8 मिनट में आपने पूरी करनी है। बहुत ईजी है गाइस, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं, ठीक है। पुशअप्स आपने करने हैं 15 रेप्स करने हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जितने कम वक्त में ये सब करेंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर 4 मिनट्स के अंदर करते हैं तो आपको 100 मार्क्स, 100 बाय 100 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह पुशअप्स भी जितने कम टाइम में करेंगे उतना अच्छा है। और सिटअप्स भी आप लोग देख लें 15 रेप्स हैं, ये भी आपको 2 मिनट के अंदर अंदर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप सबको देखनी है और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आप लोगों को ख़ास ख्याल रखना है
कि अगर आप सब इवेंट्स पास कर देते हैं और किसी एक इवेंट के अंदर भी आप लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपका रनिंग भी कंप्लीट होगी, आपके पुशअप्स भी हो गए, लेकिन आप सिटअप्स 15 नहीं कर सके 2 मिनट में, ठीक है, एक चीज़ है कि आपकी तो ये पीटी फेलियर के अंदर आ जाता है और आपको आईएसएसबी का फॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा। तो फिजिकली 100% आप लोगों ने अपने आप को फिट रखना है, डेली एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, घर में, और रनिंग करें, ठीक है। अब इंटरव्यू और असेसमेंट की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर आपके टोटल मार्क्स होते हैं 20, ठीक है, इंटरव्यू के। पासिंग मार्क्स आपके 12 हैं, ठीक है। इसके अंदर वो क्या-क्या चीज़ देखते हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं फेस के, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है इंग्लिश और उर्दू बोलने का, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपको कितना नॉलेज है, उसके बाद जियोग्राफ़ी और पाकिस्तान स्टडीज़ पे आपकी कितनी ग्रिप है, ओवरऑल आउटलुक आप लोगों की क्या है, और उसके बाद आप लोगों की ओवरऑल आउटलुक क्या है, आप क्या पहन के गए हैं, कैसा आप दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, और ऐसे का जो टॉपिक है वो आपको मैंने बता दिया कि आपका इनिशियल इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखवाया जाएगा, ठीक है। इस सब चीज़ों को देख लें। और आपकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही होती है जो कि शेयर की जाती है पीए को वीकली बेसिस पे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप देखें, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके प्रिंसिपल की तरफ से, अदारे के प्रिंसिपल की तरफ से आपको मिलेगा। ये आपको सबमिट करना है विदिन 5 वर्किंग डेज़ में, ठीक है। और फॉर्म डी इशू होना चाहिए आफ्टर प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये भी असाइन होगा आपको एसएनआरओ की तरफ से, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मुझसे रब्ता करें, हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हों, और आपको वहाँ पे 100% ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी डिटेल्स। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है इनिशियल, ठीक है। इनिशियल मेडिकल होता है और एक फाइनल मेडिकल होता है। अब आपका इनिशियल मेडिकल जो होता है वो आपका एएस एंड आरसीज़ में होता है, या सीएमएच जो भी है वहाँ पे, वो जहाँ पे भी वो करवाते हैं हो जाता है। यहाँ पे आपका जनरल फिजिकल चेकअप होगा जिसके अंदर आपकी आई साइट देखी जाएगी। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, 6/6 होनी चाहिए। आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग 100% दुरुस्त होनी चाहिए, आप सही तरीके से सुन सकते हो, और बेसिक मेडिकल स्क्रीनिंग आप लोगों की जाएगी कि आप सही तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर आईएसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आप चले जाएंगे एक डिटेल्ड मेडिकल के अंदर जो कि सीएमएच के अंदर होता है, और वो डिटेल्ड होता है, हर चीज़ को देखा जाता है डिटेलिंग के साथ, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी आप लोग देख लें। उसके बाद आप फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर अगर आप देखें तो अच्छा, उसके बाद आपका ये जो फिजिकल होता है और जो आपका इंटरव्यू होता है, इन सब के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी एक फ़ाइल बनती है, उसके अंदर ये मॉड्यूल के अंदर हर चीज़ लिख दी जाती है। फिर आपकी नॉमिनेशन होती है आईएसएसबी के अंदर, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टरेट बैठे होते हैं, मेरिट की बेसिस पे वो लोग करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी आईएसएसबी रिकमेंडेशन होने के बाद कैंडिडेट जो होता है, आप लोग जो होते हैं वो जाते हैं एक डिटेल्ड मेडिकल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आपका सीएमएच के अंदर होती है, और वहाँ से फिर आपकी एक फाइनल सिलेक्शन होती है, जिसकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि जीएचक्यू इस्लामाबाद या रावलपिंडी में है जो बेस, वहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी देख के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। और वो बनाने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी ये जो रिकमेंडेशन होती है, ऐसी कोई भी हसास इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर मत कीजिएगा। इसकी बाकायदा पॉलिसीज़ हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपकी ये चीज़ें कैंसिल भी हो सकती हैं और सारी मेहनत भी आपकी रखा जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल एबटाबाद के अंदर, जो कि 2 साल का आपका दुरानिया होता है, सबसे लॉन्ग ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल की, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल अपनी मैट्रिकुलेशन, एफए या एफएससी या जो भी इसके इक्विवेलेंट, इस तालीम के इक्विवेलेंट जो भी है, उसकी हमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। इस चीज़ को देख लें। सीएनआईसी हमें चाहिए, ठीक है, 18+ और बी फॉर्म चाहिए हमें, और प्लस गार्डियन सीएनआईसी भी हमें चाहिए इसके लिए, ठीक है। और 1 सेट की हमें जो है अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी नोट कर लें। और 3 पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटो चाहिए अटेस्टेड फ्रंट और बैक पे, ठीक है, और प्रिंसिपल गेजेट ऑफिसर के साथ, ठीक है। उसके बाद आईएसएसबी के अंदर जो नॉट रिकमेंड लेटर हैं रिपीटर्स के लिए, ये सिर्फ आप अगर आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड होके आए लास्ट टाइम, तो आपको वो लेटर भी अपना साथ अटैच करना है, ठीक है। और इस बार इस कोर्स के अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है कि ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का पुराना भी होता है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एब्रॉड कैंडिडेट्स जो बाहर के मुल्क से अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी आप लोग अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी, ये सब कुछ आप लोग अपने मुल्क की एम्बेसी में जमा कराएंगे, जाके पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, वहाँ की जो मिलिट्री डिफेंस की जो अटैच है, वहाँ पे जाके आप ये सारी फॉर्म्स और ये सब कुछ जमा करवाएंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सबमिट आप लोग करवाएंगे 1 जुलाई से पहले एम्बेसी में, ठीक है, जो कि आप प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तानी पोस्टल एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद आप ये सारी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अगर आपका हो जाता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर आप अगले पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इस चीज़ को देख लें, वो लोग जो अब्रॉड यानी कि बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्रिटिकल प्रोहिबिशंस, आईएसएसबी कोचिंग बैन, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट अगर मिलता है उनको वो जो ट्रेन हुआ है प्राइवेट कोचिंग सेंटर से, वो इन एलिजिबल होगा सब कमीशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रग टेस्ट किया जाता है,
ठीक है, आईएसएसबी के अंदर अगर तो आपका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप इनएलिजिबल होंगे। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी है, ठीक है? और पीएमए की ट्रेनिंग के लिए आप लोग इनएलिजिबल हैं, ठीक है? आईएसएसबी का गैप जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपका 120 दिन का गैप बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है आईएसएसबी के लिए, ठीक है? इस चीज़ को भी देख लें। उसके बाद आपकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है इंटरव्यू की, हर कैंडिडेट की होती है, ठीक है? और एएसआरसी आपका जो भी सेंटर है वहाँ पे होती है और वो शेयर की जाती है पीए के डायरेक्टरेट्स के साथ ऑन सीडी के थ्रू या मेमोरी कार्ड जो भी है वीकली बेसिस पे। ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी चाहिए आपकी मेरिट के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको मैं रिटन टेस्ट का सिलेबस बता दूँ। इंग्लिश के अंदर आपका ग्रामर आ जाता है, ठीक है? कम्प्रीहेंशंस की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी आ जाती है। और मैथमेटिक्स की भी आपको पता है बेसिक अरिथमेटिक्स होती हैं, अलजेब्रा, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री आ जाती है, आइडियोलॉजी आ जाती है, इस्लामियात के अंदर आपकी इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है, फंडामेंटल्स आ जाते हैं। जनरल नॉलेज का भी आपको पता ही है और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, साइंस ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारा ग्रुप जॉइन करें, वहाँ पे हमारा चैनल है व्हाट्सएप का, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो अभी कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद एसे राइटिंग का आप सबको इल्म है कि 10 लाइन्स आपने लिखनी होती है। ये एसे राइटिंग में इनिशियल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आईसीएसपी के अंदर भी आपका एक एसे लिखा जाता है, लेकिन अभी हम इनिशियल की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू से पहले आपकी 10 लाइन का एसे आप लोगों से लिखवाया जाएगा, टॉपिक वो लोग खुद देंगे, वो एसे आपका इंग्लिश और उर्दू में होगा, ठीक है? और इस चीज़ को भी देख लें, इसकी भी आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू की जो स्कोरिंग है उसकी बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर जो स्कोरिंग होती है वो किस बेस पे होती है? टोटल मार्क्स होते हैं 20। अब इसको ब्रेक डाउन हम लोग कर लेते हैं। आपके एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, आप लोग उर्दू और इंग्लिश कितनी अच्छे तरीके से बोल लेते हो, अपने पॉइंट्स को कितना अच्छा डिफेंड कर लेते हैं, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब जितना अच्छा करेंगे फुल मार्क्स, जितना कम करेंगे कम होते जाएंगे। करंट अफेयर्स के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से बताते हैं और आपको इल्म है कि अभी क्या हो रहा है मौजूदा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 4। जियोग्राफी और पाकिस्तान स्टडीज़ के भी कुछ सवाल कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? और वहाँ उसके भी 4 मार्क्स हैं। और ओवरऑल आउटलुक, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपका उठना बैठना, आपके एथिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वेल एंड गुड, आपको 3 मार्क्स फुल मिलते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपको 2 मार्क्स हैं। और पैनल की जो डिस्कशन होती है उसके अंदर 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। मिनिमम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 12 मार्क्स चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप सबको पता है कि स्पेसिफिक एरियाज़ जैसे कि आज़ाद कश्मीर हो गए, यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स की रिलैक्सेशन की डिटेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक एरियाज़ आते हैं, लाइक 55% मार्क्स के साथ एफए और एफएससी के अंदर, लाइक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सोल्जर्स जो हैं वो 50% मार्क्स के साथ इस पीएमएल लॉन्ग कोर्स 158 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस की अगर हम बात करें तो कोई ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप लोग बाहर से पाकिस्तान में आईएसएसबी देने आ रहे हैं या मेडिकल के लिए आ रहे हैं, आपको सेल्फ पे आना पड़ेगा, ठीक है? इस चीज़ को भी आप लोग देख लें। अब आपका पाथ कमीशन की तरफ जो है वो ये है कि आपकी एज, एजुकेशन, फिजिकल, हर चीज़ की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब अगर हैं 100% तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। अगर किसी को मसला आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे रब्ता करें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपका मसला हल कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद आपको अपना सबसे पहले इनिशियल टेस्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू, मेडिकल, ये सब कुछ होगा। और फिर उसके बाद आपको आईसीएसपी में किया जाएगा। आपके आईसीएसपी से अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका होगा फाइनल मेडिकल। वो होने के बाद आपकी होती है जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आती हैं और आपकी 2 साल की पीएमए के अंदर ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद आपकी पास आउट होती है, फिर आप एक कमीशन फोर्स ऑफिसर लगते हैं, ठीक है? और फिर वहाँ पे करेज, ऑनर, डिसिप्लिन और फिर व्हाटएवर इट इज़ यार, ज़िंदगी फिर हो जाती है स्कूल में, ठीक है? अब आप लोगों को अपने अंदर ये चेंज लाना है। स्टार्ट योर जर्नी नाउ, आज ही अपनी जर्नी शुरू करें, ठीक है? फिजिकली भी अपने आप को तैयार करें, मेंटली भी अपने आप को तैयार करें और एकेडमिकली भी अपने आप को तैयार करें, ठीक है? और कोचिंग सेंटर से जितना हो सके दूर रहें, ठीक है? आईएसएसबी के मामले में, ठीक है? ऑनलाइन तैयारी करनी है, इट्स अ गुड, बट कोचिंग सेंटर से दूर रहें, ठीक है? ऑफिशियल गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए विजिट करते रहें www.joinpakarmy.gov.pk और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल से मिलती रहेगी, ठीक है? और एक चीज़ याद रखिएगा, अ लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? और बाकी लास्ट पे अगर किसी ने प्रिपरेशन करनी है, आपके पास अभी 30 डेज़ हैं, आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको तैयारी करवाएंगे 100% इनिशियल टेस्ट की, और सब कुछ होगा। आपको पेड ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और इसके साथ साथ आपके अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ भी पैदा की जाती हैं। आपकी डेली क्लासेस होती हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है? और आज से आपने अपने अंदर क्या हैबिट्स डेवलप करनी है कि आप जो है पीएमए के अंदर रिकमेंड हो और रिकमेंडेशन, ठीक है? बट इसके लिए फर्स्ट स्टेजेस से ही आपको आगे बढ़ना है, फिजिकल